आया क्या ये समझ में? हाँ सर आ गया। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से अब अपन मैथ्स पे उतर सकते हैं पूरी तरीके से। तो अब देखना डिफ्रेंशिएशन गौर से देखना। कुछ नहीं, डिफ्रेंशिएशन तुम सीख जाओगे जब तुम 12th में आओगे। अभी सर बस ये है। डिफरेंशिएशन तो मैं कर लूंगा। अच्छा अच्छा। हाँ तो ये dt बाई डी भी जीरो क्यों है सर, ये समझ नहीं आया मेरे को, बाकी तो मैं कर लूंगा आगे का। तो अपन को वही तो फंक्शन ही तो देखना, वैल्यू ही तो मैक्सिमाइज करनी है। ग्राफिकली क्या मतलब होता है डी वाई बाई डी टी का, या ग्राफिकली क्या मतलब होता है डी टी बाई डी वी का, कि अगर हम ये टी वर्सेस वी का ग्राफ बनाए ऐसे कुछ, है ना, पता नहीं हमें क्या क्या किस टाइप का ग्राफ है, लेकिन जहाँ जहाँ पे भी डी टी बाई डी वाई ज़ीरो होगा वहाँ स्लोप ज़ीरो हो रहा होगा। स्लोप ज़ीरो का क्या मतलब है, या तो हमें मैक्सिमम मिल रहा होगा, मैक्सिमम टाइम, या तो मिनिमम टाइम मिल रहा होगा। तो जब हम ऐसे डी टी बाई डी वी को ज़ीरो करेंगे तो इक्वेशन सॉल्व करके हमारे पास v की कुछ वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो वो वैल्यू हमें देगी जब मिनिमम टाइम होगा। सर मैक्सिमम भी दे सकती है ना। मैक्सिमम दे सकती है, लेकिन इस सिचुएशन में मिनिमम ही देगी, हाँ सर। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिनिमम टाइम फाइंड करो, इस वजह से। ठीक है सर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदित्य, मेरी आवाज़ तुम्हें माइक से आ रही है या कंप्यूटर से आ रही है? सर माइक से आ रही है। ठीक है। मैं क्या थोड़ा दूर अपना मूव कर लिया मैंने मॉनिटर से, तो जानना चाहता था कि उतनी तेज़ आवाज़ आ रही है, धीरे हो गया। नहीं सर सही है, ठीक है। ठीक है ठीक है, आवाज़ आते हैं अपन। कार, नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 नंबर में देख लेंगे। A car is moving with uniform acceleration along a straight line between two stops x and y. तो एक कार है जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चल रही है एक्स और वाई स्टेशन के बीच में, स्ट्रेट लाइन है ना, टू स्टॉप्स है, और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, इट्स स्पीड एट एक्स एंड वाई आर 2 मीटर पर सेकेंड एंड 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक्स पे इसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, और जब ये वाई से गुजरी तो इसकी स्पीड थी 14 मीटर पर सेकेंड। सो देन इट स्पीड एट मिड पॉइंट एक्स वाई। तो यहाँ मिड पॉइंट पे स्पीड बतानी है इसकी। सर ये 3 होगा, डी वाला नहीं होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम इज हाफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सेकेंड हाफ। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जितना उसको टाइम लगा, सॉरी वो फिर से मैं बोलता हूँ, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल लाइन इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द टाइम। मतलब जो आधे लेट्स से यहाँ से आधा इसको टी लगा है, तो पहला स्टेटमेंट है कि टोटल टाइम में उसको the distance traveled first half of the total time is half of the distance traveled in the second half of the time। तो अंग्रेजी को डिकोड करना पड़ेगा थोड़ा सा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट हाफ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट हाफ इज लेट्स से s1, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम, फर्स्ट हाफ इज हाफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द टाइम, और द डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेकेंड हाफ। अब बच्चे हुए लेट्स से s2 ट्रेवल किया, तो मेरा पहला जो डिस्टेंस है आधे टाइम का t/2 का, वो अगले वाले का आधा होगा, मतलब s2/2। ये सिचुएशन है। ये क्या प्रूव करना है यहाँ पर, और फिजिक्स कम, यहाँ पे अंग्रेजी की ज़्यादा वो है कष्ट। सर आवाज सही से नहीं आ रही है आपकी। हमारी तो ये बोला है कि आधे टाइम में जिसने लेट्स s1 ट्रैवल किया, और बचे हुए आधे टाइम में इसने s2 ट्रैवल किया, तो s1 जो है वो s2/2 होगा, ये बताना है। समझ में आएगा क्वेश्चन? हाँ सर। ठीक है, इसको खुद से ट्राई करना। अब एक पैसेज पे आ जाते हैं, तो एनी सर एलिवेटर। ट्राई किया था सर मैंने, लेकिन हुआ नहीं सर ये। चलो मैं कर देता हूँ पूरा सॉल्व। ठीक है, तो ये
क्या होंगे अपने पास एच वन मतलब आधे टाइम में। तो सबसे पहले तो पूरा टाइम निकालें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इससे नहीं होगा, वी इक्वल्स टू यू प्लस 80 से होगा। तो वी है अपने पास 14 इक्वल्स टू 2 प्लस एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट ए की वैल्यू नहीं दी हुई है इसमें, है ना, ए की वैल्यू नहीं है अगर, तो ये अपन क्या रखें इसमें, ए ही रख देते हैं। सर जो थर्ड वाला है ना सी, थर्ड से निकाल सकते हैं, नहीं थर्ड से भी कैसे निकाल। सर सी है ना, ऑप्शन सी, हाँ ये प्रूफ हो चुका है सर, क्या इसका प्रूव कोई हो यूज चुका, आएगा? ये किसका ऑप्शन यूज। सी लिखा है ना हाँ, सर, पढ़िए देखिए सर। the time to go from x to the midpoint of xy is double that of the time to go from midpoint to y. Time to go from x to the midpoint of xy is double. चलो तुम अभी, मैं अपने दिमाग से कर लेता हूँ, फिर तुम अपने दिमाग से तो बेस्ट कर ही लो। तो 14 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 80, ये यहाँ से टाइम इक्वेशन आ गई अपने पास ए की। S1 निकल के आएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक बार ज़रा मेरे को देख के लोगे हो पाएगा कि नहीं इस इक्वेशन से, तो आप को अपना दिमाग लगा ही चुके। और S2 इज इक्वल्स टू S2 आधे हाफ का टाइम का होगा, ठीक है, तो T/2 कर देंगे। तो यहाँ से देखना T निकल के आ गया 12/a, ये T है, तो T/2 हो जाएगा 12/a, ठीक है। S1 क्या है यहाँ पर, S1 है T/2 का टाइम, तो T/2 का टाइम पे निकालें अगर हम, तो ये हो जाएगा S1 इज इक्वल्स टू यू, T/2 इज 12/a, 12/a का भी आ 6/a, 6/a, तो ये होगा अपने पास 6/a, फिर होगा अपने पास हाफ a 6/a का स्क्वायर। तो ये S1 हो गया, ये हो गया 12/a प्लस 36/a हो जाएगा 18/a, मतलब 30/a आ गया ये किसी तरीके से कैलकुलेशन, राइट। उसके बाद फिर क्या अपन को यहाँ से यहाँ तक का S2 निकालना है। तो S2 मतलब कि अब ये पॉइंट पर कुछ डेटा पता होना चाहिए, ये पॉइंट पर कुछ डेटा नहीं पता कुछ, तो क्या करें सर अपन T/2 मान लेंगे, सही है ना सर? T/y क्या मान लेंगे, मतलब वेलोसिटी देख लेंगे ना उसकी हाफ पे। हाँ वेलोसिटी देख लेंगे आप पे, तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80, ये वाला निकाल लेंगे। सो v वेलोसिटी 10 है सर। 10 है वहाँ पे, हाँ हाफ पे। अच्छा चलो, तो 10 आ गई अपने पास। एक बार वेलोसिटी मिल गई तब निकाल लेते हैं यहाँ पे S2। सर हाँ, वो मतलब डिस्टेंस पे है सर 10, अच्छा डिस्टेंस पे टाइम पे नहीं है ना, टाइम पे नहीं। ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए इज ए एंड टी इज T/2 इज 6/, तो v आ गया अपने पास 8, यहाँ पे 8 है। अब S2 निकाल लेते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू इज 8 टाइम्स T/2 यानी कि 6/8 प्लस हाफ, आपके हाफ इज टी इज 6/a का होल स्क्वायर। तो अब ज़रा देखें यहाँ से कितना है, 48/a इज इक्वल्स टू 36 बाय, फिर अगेन v आ गया 36/a, तो ये हो गया 6 और 8 14, और 4 4 84/a, 84 का आधा तो नहीं होता प्लीज़, तो कुछ कैलकुलेशन मिटाइए अपन, या तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं सही है ना, क्यों, वो ऑप्शन गलत है। अच्छा गलत है ऑप्शन, ओके 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 ओके। हाँ अब बता दो, अब तो अपनी थॉट प्रोसेस बताओ। सर मैं वो टाइम वाला लगा रहा था सर, क्योंकि हाफ टाइम में हाँ नहीं, जो सर हाफ डिस्टेंस उसने कवर किया हाँ उसके लिए डबल टाइम लिया, हाँ, और एक और हाफ मतलब जो टाइम का रेशियो आ रहा था सर 2:1 आ रहा था हाफ डिस्टेंस में, इसलिए मुझे गलत लग रहा था। आधे देखना, तुम अगर बोल रहे हो वो मैं अगर समझ पा रहा हूँ तो, कि यहाँ पर अगर टाइम टी लगा तो यहाँ पर टाइम 2t लगा, ऐसे बोल रहे हो नहीं, यहाँ पे 2t लगा पहले वाले में, तो दूसरे में t लगा। नहीं नहीं ये नहीं, स्टेटमेंट उसने अंग्रेजी में ये बोला है कि आधे टाइम, मतलब कि इसको मैं फ्रेशली एक बार बनाता हूँ। नहीं वो समझ आ गया सर मेरे को, हाँ मैं तो बता रहा हूँ, जैसे थर्ड वाले में ये लिखा था ना हाँ हाँ कि टाइम लगा 2t पहले में, हाँ हाँ
हाफ डिस्टेंस में 2t टाइम लगा और जो बचा हुआ फिर आधा डिस्टेंस था उसमें t टाइम लगा, तो फिर ठीक। टाइम टाइम फिर सेम कैसे हो सकता है डिस्टेंस में? हाँ ठीक। उससे गलत लग रहा था मेरे को। ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं पैसेज वाले पे। तो पैसेज में लिखा हुआ है एन एलिवेटर विदाउट सीलिंग इज असेंडिंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। जिसमें तुम्हें एक स्पेसिफिक ही डाउट है कि कुछ बहुत सारे क्वेश्चन में डाउट है? नहीं नहीं, बस एक डाउट है सर, इसको उस हाँ तरीके से सॉल्व करना है हाँ। कि इसको वो एलिवेटर को रोक के कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो इसमें मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाए तुम्हें, अदरवाइज़ फिर मैं पूरा क्वेश्चन ही पढ़ के बताता हूँ फिर, ठीक है? सर तो सॉल्यूशन तो इसको आ गया है मेरे को दूसरे वाले तरीके से। अच्छा, नहीं रोक के वाला करते हैं, चलो उसको पूरा ही पढ़ते हैं। तो एलिवेटर विदाउट अ सीलिंग इज असेंडिंग अप। तो एलिवेटर है, सीलिंग वीलिंग कुछ नहीं है इसमें, मतलब कि खुली हुई है ऊपर से, सीलिंग मतलब छत। तो ये ऊपर जा रही है, ठीक है, असेंडिंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर अपन ने लिखा पढ़ा अ बॉय ऑन द एलिवेटर शूट्स अ बॉल इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द फ्लोर ऑफ एलिवेटर। तो एक लड़का खड़ा है यहाँ पर, उसने 2 मीटर ऊपर इसके फ्लोर से ऊपर फुटबॉल को वर्टिकली ऊपर पुश किया, बॉल को। At instant the elevator is going up with a velocity 10 मीटर पर सेकेंड, the floor of the elevator is the height of 50 मीटर from the ground। तो इस मोमेंट पर क्या है, इस इंस्टेंट पर एलिवेटर इज मूविंग अप विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। जो एलिवेटर की स्पीड है इस मोमेंट पर, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, एंड द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर इज द हाइट ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये 50 मीटर है ग्राउंड से, तो ये 50 मीटर है। तो इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल इज़ 15 मीटर पर सेकेंड। तो शुरुआत में जब इसको ऐसे मारी है लात, तब इसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? 50 नहीं सर, 15। 15 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या करना है हमें, एंड विथ रिस्पेक्ट, और ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। मतलब अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वो हो जाएगी, इसकी घटा देंगे अपन, मतलब समझ रहे हो, नहीं, प्लस करेंगे। और प्लस कर देंगे, यस उल्टे डायरेक्शन में घटा देंगे, तो 25 हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, मतलब कि 25 से ऊपर किक किया है अगर, लिख लिया मतलब ऐसे, यही सब तो काम आता है ना। फिर उसके बाद कंसीडर द ड्यूरेशन फॉर द बॉल स्ट्राइक द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर इन आंसरिंग क्वेश्चन। तो अब जो हमें बोला कि ऐसे ड्यूरेशन को कंसीडर करो जब ये ऊपर जाए, फिर लौट के फिर यहाँ पे वापस आ जाए, और ऑफकोर्स ये ऊपर और चल चुका होगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है द टाइम इन विच द बॉल स्ट्राइक्स द फ्लोर ऑफ एलिवेटर इज गिवन बाय। ठीक है, ये तुमने निकाल दिया होगा, इसको रोक दिया होगा ना एलिवेटर को, सर यही स्टॉप। तो नहीं आ रहा था मुझे। अब देखो इसमें कुछ नहीं, बस एलिवेटर के रिस्पेक्ट में देखना है अगर, तो यहाँ पर अपन ने रोक दिया एलिवेटर को। तो अगर एलिवेटर को रोक दिया तो बॉल की लिखनी पड़ेगी विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, तो जो तो एलिवेटर के रिस्पेक्ट में ही दी हुई है 15, तो ये 15 हो जाएगी। अच्छा, एलिवेटर एक्सेलरेट कर रहा था, तो हाँ तो इसका वो एक्सेलरेशन 15 हो जाएगा नीचे। नीचे 5। 10 और हो जाएगा ना सर, क्यों ग्रेविटी। क्यों क्यों क्यों? 10 ग्रेविटी, ग्रेविटी। नहीं तो अब अर्थ को थोड़ी रोका है हमने तो इस एलिवेटर को एक्सेलरेट करने से रोका है। हाँ लेकिन ग्रेविटी भी लगेगी ना सर। तो हम इसका एफबीडी थोड़ी बना रहे हैं, इसको फोर्स थोड़ी माप कर रहे हैं, हम तो इसके काइनेमेटिक पैरामीटर्स लिख रहे हैं। मतलब समझने की कोशिश इसमें ग्रेविटी नहीं आएगी। करो, ग्रेविटी नहीं आएगी इसमें। मतलब तुमने अगर ग्रेविटी भी लिख दिया तो ग्रेविटी मतलब तुम तो गौर से देखो कि इसमें तो ये जो इंक्लूड करके दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा हाँ, ग्रेविटी भी आएगी, ठीक है, सही बोला, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 नीचे आ जाएगी, क्योंकि इसको हमने अर्थ के रिस्पेक्ट में ही रोक दिया। इसका एक्सीलरेशन एब्सोल्यूट 0 हो चुका है और ये धरती के इफेक्ट में भी परफेक्ट, ठीक है, 15 आ जाएगी। अब क्या करना है, अब हमें कितना नीचे लाना है, इसे नीचे लाना है हमें 2 यूनिट, है ना, यहाँ से यहाँ लेके आना है, 2 यूनिट नीचे लेके आना, मतलब ऐसे जाएगी और 2 डिस्प्लेसमेंट 2 रखना है इसका, इनफैक्ट -2। अब लगा दो इक्वेशन,
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू तो हो गया अपना 15 और टी तो निकालना है, हाफ तो हाफ है, एक्सीलरेशन -15, 10 और 5 तो -15/2 कितना हो गया आदित्य? 7.5। ये मिला होगा कितना कर लिया? ठीक है, फिर ये ए आ जाएगा -15 तो ये टी स्क्वायर, ये बन गया इक्वेशन, और ये आ जाएगा -2। अभी क्वाड्रेटिक में टी सॉल्व करना है, एक बार सॉल्व करके देखते हैं फटाफट, नहीं आएगा तो फिर सर ठीक है, सर ठीक है। ये तो तुमने क्या गलती करी थी इसमें? सर यही क्या पता, कुछ गलती तो की थी मैंने, एक बार सॉल्व करके देख। कैलकुलेशन में कर दी। नहीं, इक्वेशन यही बन रही है सर, दूसरे वाले उससे भी अच्छा, दूसरे सामने से मेरे भी इक्वेशन बन सॉल्यूशन। रहा है। ओके, हाँ फिर आ जाते हैं मज़ेदार क्वेश्चन नेक्स्ट, कंस्ट्रेंट मोशन वाला। इसको भाई इसमें, सर, ये बनते नहीं अरे भाई बहुत इजी है, देखो सर मेरे से। तुम गौर से देखो और सोचो कि तुम क्या सोचते हो और मैं क्या कर रहा हूँ। इसमें बहुत दिक्कत होती थी मुझे, फिर मैं इसका तरीका रट लिया था, मस्त मज़ा आ जाता है। फिर किताब में 2 तरीके दिए हुए हैं, एक डिफरेंशिएशन वाले और एक रिलेटिव मोशन में स्टॉप करके वाले, तो स्टॉप करके वाला बेहद आसान है। सर एक तरीका मेरे को हाँ, सर इसमें ये डाउट है, कौन सा, 1 मिनट क्वेश्चन देख रहा हूँ। ये है 2:51 वाला। मैं कर सर, इसमें ऐसा होता है ना सर, यहाँ पे अगर यहाँ पे टी है, हाँ टेंशन यहाँ पे टी है, तो वहाँ 2t होगी। यस, तो इसका एक्सेलरेशन अगर 2a है तो इसका a होगा। नहीं तो वो तो तब होता है जब ये ना चल रही है, ये तो मतलब जो तुमने बोला है कि अगर यहाँ पे टेंशन इसका टी है और कहीं पे मतलब समझ रहे हो, यहाँ 2t है। यहाँ पे 2t है और हाँ मतलब यहाँ पे 2t, यहाँ टी, तुम कह रहे हो इसका एक्सीलरेशन ए होगा अगर इसका 2a हो जाएगा। नहीं नहीं, इसका सॉरी, a हाँ होगा और नीचे वाले इसका का है 2 और है। इसका 2 हो जाएगा। तो इसमें मुझे अचानक फर्स्ट थर्ड पॉइंट तो यही आया कि देखो ये पुली जब चल रही होगा तब फिर दिक्कत है ये लगाने में, तब क्योंकि फिर अपन को सिर्फ रिलेटिव में खेलना पड़ता है, सिर्फ पुली चल कहाँ रही है? क्योंकि ये चलेगी ना, अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा तो ये पुली हिल जाएगी, ये कभी नहीं हिलेगी पुली पहली वाली, लेकिन सर दूसरी इसमें पुली बहुत बहुत सारे क्वेश्चन है सर, उसमें तो ऐसे किया है सर। हाँ तो अभी तो इस पे देख, इसको कैसे करना है, इसको सब सीखा, कॉन्सेंट्रेशन फिर अपन करेंगे इससे। ये बहुत बहुत आसान है ये, एक बार बस तू देख से कि कैसे अपन कर रहे हैं, फिर तुझे रियलाइजेशन मिलेगा कि क्या तू सोच रहा है, क्या गलत सोच रहा है, फिर उसको अपन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें ये अपना पहला दूसरा तीसरा है, और क्या मेक द कंस्टेंट रिलेशन बिटवीन A1 A2 एंड A3, तो मिला के A1 A2 और A3 के बीच में अपन को रिलेशन चाहिए। तो सबसे पहले तो इसका एक्सीलरेशन लिख लेते हैं कुछ, वो A1 है, मान लेते हैं ये बहुत भारी है तो नीचे जाएगा, ठीक है, नहीं भी जा रहा होगा तो ऐसे मान लिया, क्योंकि अपन को तो रिलेशन चाहिए, नेगेटिव में आ जाएगा तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, अपन को जस्ट वेरिएबल इमेजिन कर रहे हैं। तो अब इसका अगर ये नीचे जाएगी तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा लेग से ऊपर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा नीचे लेग से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ऊपर ये चेंज भी हो रहा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो नेगेटिव में आ जाएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो इक्वेशन बनानी है। तो अब अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो वही फिगर आउट कर लिया कि यहाँ पे टेंशन अगर टी है तो यहाँ पे टेंशन 2t होगी, एक ये चीज़ समझना है। तो अगर इसका एक्सेलरेशन इधर नीचे साइड है A1, तो क्लियरली इस पुली का एक्सेलरेशन ऊपर साइड होगा A2। अब इस पुली को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, मैंने यहाँ पर ये मतलब अलग अलग बनाना नहीं है, वो तो ऑन द स्पॉट ही कर लेंगे जब हम, वो तो समझ में आया अच्छे से इस वजह से।
ये A2 ऊपर की साइड और ये A3 नीचे की साइड। बट अब क्या हो रहा है, ये पुली चल रही है, कितने एक्सीलरेशन चल रही है, A2 से चल रही है। तो जो भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बराबरी आती है वो तब आती है जब ये रेस्ट पे हो। रेस्ट पे मतलब इसका एक्सीलरेशन 0 हो। तो A2 जोड़ देते हैं सब में, इसको रेस्ट पे ले आए, A2 जोड़ दिया, इधर A2 जोड़ दिया। ठीक है, अब अगर ये ऐसे चल रही है, ऐसे क्लॉकवाइज ऑर्डर में, तो जो वैल्यू इसकी ऊपर साइड है वही वैल्यू इसकी नीचे साइड होनी पड़ेगी, क्योंकि ये रेस्ट पे आ गई। इट विल बी A2 माइनस A2, तो कुछ गड़बड़ लिख दी मैंने, A1 होनी चाहिए, दिस इज A1। तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A1 प्लस A3, A1 प्लस A3। तो ये हो गया 2A1 और इधर हो गया A2 माइनस A3 प्लस ये रिलेशन। इसमें टेंशन का काम ही नहीं। यस सर, आगे। ये शायद सब हाँ सर, आगे। ठीक। अब ये अगला वाला जो क्वेश्चन है ये तुम करोगे इसको बिल्कुल इसी तरीके से। 7th लिखा है क्या सर? हाँ 7th वाला। सर इसमें तो सर ये क्या गलती, ये 7th वाला तो बना ही सर नहीं होगा क्योंकि 6 नहीं बना। एग्जैक्टली 6 में A1 A2 A3 की वैल्यूज दे रखी हैं इसमें। एक सेकंड, हेलो, ठीक है भाई, हाँ ठीक है भाई, हाँ मेरे पास आ गया, ठीक है। यस आदित्य, 6th बन गया है ना सर? 6 बन गया ना? नहीं सॉरी सर, इट्स नॉट 6, फर्स्ट अगर नहीं बना तो फिर 7th नहीं बनेगा, मतलब सर अब यहाँ बन पे जाएगा। डाउट ये आया मेरे को हाँ कि हाँ हाँ। ये सर टेंशन इसमें अलग कैसे हो गई, कहाँ टेंशन पर? और 7th में? 7th में टेंशन का तो कुछ काम ही नहीं। मैंने इसमें क्यों लिख के रखा है? एक्सेलरेशन का काम है इसमें। 1 मिनट सर, मैं देख के बता रहा हूँ। हाँ देखो, सर यहाँ पे पुली मूव कर रही है इसलिए यहाँ का एक्सीलरेशन अलग है ना? यस यही डाउट था सर मेरे को, यस बाकी यस तो आ यस। गए। एक सेकंड रुकना आदित्य, जस्ट वेट अ मिनट। यस बता। सर मैं जियो से आया था। हाँ एक्चुअली मुझे सर कैसे मिला था जो IT है ये यहाँ पे डिसीजन मेकर जी जी, मैं आपका कार्ड दे दूँगा, वो कॉन्टेक्ट कर लेंगे। हाँ सर, उनका नंबर मिल सकता है तो मैं मीटिंग कर दूँगा सर। क्या क्या? उनका नंबर मिल सकता है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आप भेज दूँगा, आप ये उनको है ना, मैं एक्चुअली कॉल कर रहा हूँ। सर मुझे कार्ड मिल सकता है क्या किसी का सर का? सर का कार्ड तो नहीं मिल रहा है सर, नंबर नहीं मिल रहा। बाहर नंबर लिखा हुआ है वो वहाँ से। थैंक यू। ओके, आ गया आदित्य, ये समझ में ना? हाँ सर, आ गए। और एक और क्वेश्चन दिख रहा मुझे यहाँ पे, वर्क एनर्जी से रिलेटेड है ये। नहीं नहीं, इसमें कुछ वो कंस्टेंट लिखे हुए मोशन हैं, और स्ट्रिंग लिखे हुए हैं। बढ़िया, ये आसान क्वेश्चन। कौन से? ये अपना है 3:21 वाला, तुमने हाथ से लिख के दिया ये। हाँ ये वाला सर, ये नहीं आया यहाँ पे ऐसी एक कार है। सर। ये वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे मेरे से, अरे अभी बनेंगे, ये देखो कंस्टेंट वाले, ध्यान से देखो, इसमें बहुत एंगल ईजी नहीं है ये, आता। बहुत ईजी, ध्यान से देखो। तो ये इसकी वर्टिकल एक्सिस है, तो यहाँ पे ऐसे रस्सी लटकी हुई है तो वो ऐसे पहुँच गई है बॉब से लटकने की वजह से। सर ये वर्टिकल नहीं, अच्छा, ये वो, नहीं हुआ धरती वाला हाँ वर्टिकल। हाँ। ठीक है,
तो ये बॉब पहुंच चुका है यहाँ पर, और ये एंगल है थीटा, नहीं ये एंगल नहीं है, अल्फा। नीचे वाला थीटा है, ये तो फाइंड करना है। हाँ ये अल्फा, ये थीटा है, और ये फाइंड करना है, इसको अल्फा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग विद द ऑपरेटर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू कार्ड। तो ये किसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी? कार्ड के रिस्पेक्ट में। अच्छा तुम मेरे को बस इतना बताओ, इतनी बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि अगर ये कार्ड ऐसे अपन इंक्लाइन प्लेन पे रख देंगे तो वो जी साइन थीटा से नीचे एसिलेट करेगी। करेगी। तो इसका मतलब ये फ्रेम एसिलेटिंग फ्रेम हो गया। मतलब ये जो हाँ। ये जो सिस्टम रखा हो ना रस्सी और इसका, ये एक एसिलेटिंग फ्रेम में है। तो अगर इसको अपन नॉन एसिलेटिंग फ्रेम में बनाएंगे, इस रस्सी को मैंने यहाँ बना दिया, तो मुझे इसके अपोजिट में सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट विल बी एम जी साइन थीटा। ठीक है, और इसका एम जी तो लगेगा ही, तो इसका एम जी लग गया, और इसका टेंशन भी है, ये रहा टेंशन। ठीक है, और इसको हमने क्या बोला, ये है हमारा अल्फा। तो अब ये इस फ्रेम में तो इक्विलिब्रियम पे, कोई यहाँ पे बैठा होगा तो उसमें रेस्ट पे दिख रहा होगा ये, तो मतलब नाइट फोर्स अब जीरो करना है यहाँ पर। तो बस कितनी शुरू होगा, ये बना लिया हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये बना लिया वर्टिकल एक्सिस। ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, एंड दिस विल बी टी कॉस अल्फा, एंड दिस विल बी टी साइन अल्फा। और इसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं। ये वाला जो एंगल है ऐसे इधर से जाके, ये वाला थीटा है, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस इज थीटा। तो अब इसके कंपोनेंट्स तोड़ने पड़ेंगे, तो इसके कंपोनेंट्स तोड़े यहाँ पे, इट विल बी एम जी साइन थीटा का कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा टी एम जी साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या किया जाए, तो अब टी कॉस थीटा को और इसको बैलेंस करेगा ये वाला एम जी, ये है हमारे पास टी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया, तो टी कॉस थीटा तो है एज इट इज़, दूसरी तरफ लेके गए, एम जी कॉमन निकला, और ब्रैकेट में बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है। टी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, एक कॉस थीटा से कॉस थीटा कर दिया, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई एम जी कॉस थीटा, तो यहाँ से टेंशन का आंसर मिल गया। अब इसका यूज़ कर लेते हैं अगली वाली का, हॉरिजॉन्टल इज इक्वल्स, हॉरिजॉन्टल बराबर हो रहा है, तो टी साइन अल्फा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा कॉस थीटा। अभी जस्ट निकाला है एम जी कॉस थीटा इज टेंशन, यानी एम जी कॉस थीटा इज टेंशन, तो टेंशन से टेंशन कट गया, सो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू थीटा। एकदम बेसिक लगाऊंगा और कैसे बैलेंस यस फोर्स सर। करते हैं क्वेश्चन। और लिमिट्स के क्वेश्चन तुम्हें बन नहीं रहे? सर वो समझ ही नहीं आ रहा है कि उसको कैसे करना है। जैसे जैसे सर अभी फिजिक्स कर रहा हूँ ना मैं, हाँ। तो मुझे उसमें समझ आ रहा है कि सर ये वाला इसमें लगाना पड़ेगा अगर ऐसा है। उसमें समझ ही नहीं आ रहा सर क्या करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। हाँ यार, उसमें थोड़ा शुरुआत में डिफ़िकल्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन दिया है। सर तो पता नहीं सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, सिंगेज की किताब है तुम्हारे पास, कैलकुलस वाली नहीं है ना? नहीं सर, वो आ जाएगी कुछ दिनों में, अभी अच्छा, तो कुछ टाइम में आ जाएगी सर। ठीक है, तो तुम एक काम करो, ट्रिग्नोमेट्री कर लो जब तक सिंगेज से। ट्रिग्नोमेट्री? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से शुरू कर दो, और सर इसमें ट्रिग्नोमेट्री तो स्ट्रेट लाइंस कर रहा था मैं अभी। स्ट्रेट लाइन शुरू कर दिया था। ठीक है, स्ट्रेट नहीं, लाइन उसकी भी तो बुक नहीं है, उसकी उसकी बुक बुक नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री करना पड़ेगा। हाँ, जिसकी बुक है ना सिंगेज में, ट्रिग्नोमेट्री तो हाँ करना ही पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री है। हाँ और सर वो तो है। ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करो, और फिर धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन में आना, जैसे ही बुक आ जाए। ठीक है सर। ठीक है, आदित्य, चलो बाय बाय।
सर अभी क्वेश्चन बचा है ना? कौन सा वाला? अच्छा मैं भेजने ही भूल गया, 2 मिनट सर। हाँ बिल्कुल। All surfaces are smooth in the following figure. Find f such that block remains stationary with respect to wedge. ठीक है, मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास एक, जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास एक ऐसे वेज है। ये हमारे पास वेज, और यहाँ पे ऐसे मास रखा हुआ है ब्लॉक। बोला है कि इसको हम फोर्स लगा रहे हैं, इस अपने इसको। तो बताओ, फोर्स बताओ कितना लगाएं कि ये इस पे सरके नहीं, नीचे ना जाए और ऊपर भी ना जाए, है ना, वहीं के वहीं रहे, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। तो बताओ कितना फोर्स लगाएं। तो क्वेश्चन सॉल्व में आ गया। यस सर। तो अब क्या, अगर मान लो कोई यहाँ पे खड़ा होगा तो उसको ये तो रेस्ट पे दिखाई देगा, लेकिन वो हाँ सर। एक्सिलरेटिव फ्रेम होगा। क्यों? क्योंकि वो इस पे खड़ा होगा। तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू वेज, इसका एफ बना है, तो एम इधर, एम जी इधर लगेगा, और ये जो भी एसिलेशन इस सिस्टम का हो रहा होगा उसको बोल देते हैं नेट से ए, तो एम ए इधर लगेगा और नॉर्मल इधर लगेगा। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ से अपन को मिल जाएगा कि नेट 40। ये समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, अब इसमें दिक्कत तुम्हें इसमें ये जा रही है क्योंकि ए कैसे लिखे, हाउ टू राइट इट। तो तुम देखो, हाँ एफ बाई एम। हाँ, तो एफ बाई एम प्लस ए, इनमें इनमें लिखा हुआ है एफ बाई एम प्लस ए, जबकि तुम्हारा दिमाग सोच रहा है एफ बाई एम, है ना। हाँ अब इसको देखो, इस पर, इसको मैं ऐसे इमेजिन कर सकता हूँ कि अगर ये थोड़ा बहुत भी इधर उधर मूव नहीं कर रहा तो इसको मैं ऐसे रिजिड बॉडी की तरह इमेजिन कर सकता हूँ। यस सर। तो इसलिए ये पूरी बॉडी का जो मास है उस पर ही तो लग रहा है इफेक्टिव फोर्स, उसी को ऐसे रिलेट करा रहा है, तो इस वजह से ये, ठीक है। तो अब ये यस कैसे सर। सोचेंगे, कैसे कर, इसको देखो, यहाँ पे अगर ये केवल इसकी एपीडी की बात बनाए, केवल इसकी, तो यहाँ पे एफ लग रहा है, तो तुमने अगर एफ इक्वल टू एम ए लिख दिया, इसका वहाँ से एम ए और इसका ए, तो यहाँ पे गड़बड़ क्या है, यहाँ पे गड़बड़ है कि नॉर्मल भी लग रहा होगा इसका, तो उसका एक कंपोनेंट इसको स्लो भी करा रहा होगा। तो अगर हमें ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखना चाहिए, एफ माइनस इसका लेट से एन है, ये एन डैश है, तो एफ माइनस एन डैश इज इक्वल्स टू एन, ऐसे लिखना चाहिए। सर यहाँ पे अपन डायग्राम बनाएंगे सर, जैसे बाकी में करते हैं। हाँ तो अपन जो इस छोटा वाला ब्लॉक है सर, हाँ उसके अपोजिट में एफ लगा देंगे, हाँ। नीचे एम जी लगेगा। कहाँ पर एफ लगा देंगे, एक बार अच्छे से बताओ, फिर एक बार रिपीट करके सुन लो। सर 1 मिनट बना के बता रहा हूँ हाँ आपको। बना दो, बना सर सही है। तो थोड़ा सा जूम आउट करना, मेरे को दिख रहा है, ज़रा सा मोबाइल दूर करना ज़रा सा। 1 मिनट सर। और तुमने किसका एपीडी बनाया है, ये ब्लॉक का? हाँ सर।
तो तुमने एफ कहाँ से लगा दिया ये बताओ, एफ कैसे मार्क कर दिया इसकी सूडो फोर्स। सर ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम हुआ ना, एक्सेलरेटिंग। तो देखो हाँ ठीक है, मैं समझ गया तुम क्या चाहते हो, गलती कर देखो तुमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इस पर एफ लगा दिया, तो ये एफ एक्चुअली में वो वाला एफ नहीं होगा जो क्वेश्चन में दिया है, ये तो कुछ और होगा। क्यों सर? क्योंकि हम क्या लिखते हैं, सूडो फोर्स क्या लिखते हैं, मास ऑफ द बॉडी जिस पे लगाया गया मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम। ठीक है, अच्छा सर, समझ में आई? मतलब एफ, मतलब ए एफ अपॉन एम प्लस एम इंटू एम आएगा। यस यस यस। सर फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा ना सर अपन को एम से, क्योंकि अपन को सर एक्सेलरेशन चाहिए, फोर्स चाहिए, तो एम से डिवाइड कर, नहीं क्या बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना सर। मल्टीप्लाई मतलब क्या, देखो सर इसे एक बार सॉल्व कर लें सर। इसका सॉल्व करके बताता हूँ, फिर तुम मेरे को बताना कि मैंने क्यों कर दिया ऐसा, ठीक है। ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूँगा मैं क्यों क्यों किया मैंने। देखो सिचुएशन ऐसी है हमारे सामने, ये एक प्लान ये है हमारे पास सिस्टम, और एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर हम चाहते हैं उस पर रखा रहे वो, तो हम कितनी फोर्स लगाएं इसमें, इसका मास कैपिटल है और इसका स्मॉल है। तो क्लियरली सबसे पहले तो इस पर एग्री करो कि भाई एक्सीलरेशन जो है वो फ्रेम का क्या होगा, एफ अपॉन एम प्लस एम। तो अगर यस सर। एक्सीलरेशन एक बार अपन ने निकाल लिया तो फिर अपन इसका एपीडी बनाते हैं। हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे कोई खड़ा होकर देखे तो उसको ये रेस्ट पे देखे, तो ये एम है, नीचे लग रहा है यहाँ पर एम जी, इधर लग रहा है एम ए, और यहाँ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और कोई फोर्स नहीं आएगा इसका। तो इस ए की वैल्यू चिपका दी है हमने, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम प्लस एम। तो नेट इक्विलिब्रियम। सर मेरे को यहाँ सोच रहा था मैं, हाँ ये आपने एफ अपॉन एम प्लस एम किया ना, हाँ इसमें मल्टीप्लाई आपने स्मॉल एम किया है, तो मेरे को लगा कि यहाँ पे कैपिटल एम भी करेंगे दोनों प्लस। अच्छा, तो आपको समझ पा रहे क्यों नहीं करेंगे ऐसा। हाँ सर, क्योंकि अपन स्मॉल वाले ब्लॉक पे लगा रहे हैं। हाँ यस, ठीक है। सर बाकी अपन इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेके सॉल्व कर देंगे ना, इक्वल कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। हाँ तो अब ये हाँ एंगल सर, पता है क्या तुमको, थीटा है शायद, नहीं? थीटा है सर। तो थीटा है, तो अगर इसको ऐसे इधर से एक्सटेंड किया तो ये थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये थीटा, तो एन को रिजॉल्व कर लेंगे, तो ये वाला थीटा गया हमारे पास एन कॉस थीटा, और ये आ गया एन साइन थीटा। एन को क्यों करेंगे सर? क्या एन से क्या मतलब अपन को? फाइंड क्या करना है इसको, एफ फाइंड करना है ना, फाइंड, तो सर एफ, हाँ हाँ एफ फाइंड करना है, यस। तो फिर एन इक्वेशन, नहीं करेंगे ना। हाँ तो रिजॉल्व करेंगे ना, तभी तो अपन नेट फोर्स जीरो कराएंगे, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। हाँ बोलो, ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ अगर इतनी समझ में आए क्यों बराबर करेंगे, क्योंकि वी हैव टू फाइंड एफ। सर बिना उसके भी हो जाएगा सर? हो जाएगा, तो वैलिड नहीं हो तो ऐसे करना। नहीं सर, हो गया, मेरा आंसर आ गया। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, यस। ओके चलो बाय बाय। बाय सर, थैंक यू।